बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से करेंगे पेशावर से, जहां पे मोहल्ला सेठिया में गैस लाइन में धमाका हुआ है और बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका नालियों में ज्यादा गैस भर जाने की वजह से हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ है। पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे मोहल्ला सेठिया में गैस लाइन में धमाका हुआ, जबकि उनके मुताबिक धमाका नालियों में ज्यादा गैस भर जाने की वजह से हुआ है, जबकि धमाके से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। और आपको खबर दें गुजरांवाला शहर से, जहां पर वैगन ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जबकि वैगन बेकाबू होकर सामने से आने वाले कोस्टर से टकरा गई। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि कंगनीवाला पुल पर लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार वैगन ने दो मोटरसाइकिल सवारों को और कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार पुल से नीचे गिर गई और बेकाबू होकर वैगन सामने से आने वाले कोस्टर से टकराकर तबाह हो गई। हादसे में जख्मी होने वाले 8 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरांवाला में वैगन ने दो मोटरसाइकिल्स और कार को टक्कर मार दी, जबकि वैगन बेकाबू होकर सामने से आने वाली कोस्टर से टकरा गए और हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। उधर कमालिया मिल मोड़ के करीब कार और ट्रक में टक्कर। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया हुआ है कमालिया में, जहां पे मिल मोड़ के करीब ट्रक और कार में तसादुम हुआ, जबकि इसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कमालिया में मिल मोड़ के करीब कार और ट्रक में ये तसादुम हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और रहीम यार खान में पुलिस और हसास इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पंजाब सरहद दौला पर चेकिंग के दौरान 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस के मुताबिक नामुकल्लम क्वाइफ की वजह से 2 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत लिए गए हैं। शाहकोट में पुलिस की बिस्मिल्लाह गुलशन कॉलोनी में कार्रवाई शनाख्ती कवायद मुकम्मल न होने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया है। हालिया में भी पुलिस और CTD का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, और इस सर्च ऑपरेशन में 72 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत ले लिए गए हैं। रहीम यार खान, शाहकोट, फालिया में पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन किया गया है। पंजाब सरहद दाऊद लाब में चेकिंग के दौरान 2 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उधर पिंडी भटिया में जलालपुर भटिया पुलिस का दरियाई पट्टी के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। 3 मुल्जिमान समेत 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असलहा और सैकड़ों गोलियां भी बरामद हुई हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान मजहर, सफदर और एहसान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। और हाड़ी पुलिस और CTD का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जाहिद मुनीर, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया पुलिस का DPO अफजाबाद की निगरानी में दरियाई पट्टी के इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। 3 मुल्जिमान से समेत 11 मुतशबा अफराद को हिरासत में लिया गया। 8 अफराद की क्वाइफ की तस्दीक बाद रिहा कर दिया गया, जबकि 3 मुल्जिमान के कब्जा से बड़ी तादाद में जदीद ऑटोमेटिक असलाह और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई हैं। ठीक है जाहिद मुनीर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी लालाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 मुल्जिमान मारे गए हैं। हलाक मुल्जिमान से असलाह भी बरामद हुआ है। आपको बताएं कि हलाक मुल्जिमान से असलाह भी बरामद हुआ है। कराची का इलाका लांढी लाल, जहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान 3 मुल्जिमान मारे गए हैं और हलाक मुल्जिमान से असलाह भी बरामद हुआ है। ताहम यह कहना कबल उस वक्त है कि ये जो मुल्जिमान मारे गए हैं, जिनके कब्जे से यह असलाह बरामद हुआ है, इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है या फिर इनका ताल्लुक जो है वो किसी मजहबी जमात से है। के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में 3 मुल्जिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान शहरी ने 15 पर इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। SSP मलिर राव अनवार के मुताबिक शहरी दिलावर खान से मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ है। ताल मुल्जिमान की शिनाख्त नहीं हो सकी। कैमरा
शामिल जाहिद मकसूद के साथ मोहम्मद अम्मार, न्यूज़ कराची। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रात रेंजर से मुकाबले में 7 दहशतगर्दों में से 5 की शिनाख्त हो गई है। मुल्जिमान हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों में शामिल और तखरीब कारी की बड़ी वारदातों में मुलविस थे। गुज़िश्ता रात शाह लतीफ टाउन में रेंजर्स मौत बनकर टूट पड़ी। मुकाबले में मारे गए 7 दहशतगर्दों में से 5 की शिनाख्त हो गई है। उमर हयात उर्फ कारी पर हमलों की सहूलत कारी और मुआवनत का इल्ज़ाम था। 2010 में मुहर्रम के जुलूसों पर हमले के 20 अफराद की जान ली और इस हवाले से 2011 में मेहरान बेस और 2014 में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस रहा। कलदम लश्कर जंगवी के मीर आसिफ छोटू के साथ कार्रवाइयाँ करता था और आमिर अली चौधरी बारूदी मफाद बनाने और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से ड्रोन गिराने का माहिर था। एयरपोर्ट हमले में मुलविस और कराची में जेल तोड़ने की मनसूबाबंदी भी ये करता रहा था। जबकि इस हवाले से इज्तबा अहमद फेरोज उर्फ सलमान जावेद फिरका वाराना कत्ल और दहशतगर्दी की मनसूबा साजी में मुलविस था। मोहम्मद शकील उर्फ बर्मी 2013 में मीरान शाह से असलहा और बारूद के इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले चुका है और सियासी कारकुनों, मजहबी और लिसानी कत्ल गारत गरी में मुलविस रहा है। आकिब यूसुफ दहशतगर्दी में सहूलतकार और पाक फौज पर हमलों में मुलविस रहा, जबकि बाकी 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त के लिए मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। 40 मिनट तक जारी रहने वाले मुकाबले में रेंजर्स का जवान भी जख्मी हुआ। शरपसंदों पर जिंदगी तंग होने लगी। पाक फौज ने टांक में कार्रवाई के दौरान 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। उधर कराची में मारे गए 7 में से 5 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मुल्जिमान पकड़े भी गए हैं। पंजाब में मदारिस की जियो टैगिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक टांक में हलाक होने वाले दहशतगर्दों में करदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान असमतुल्लाह शाहीन ग्रुप का कमांडर जमान उर्फ तूफान और नायब कमांडर उमर असमतुल्लाह शाहीन शामिल हैं। कमांडर वसीउल्लाह और कमांडर जुल्मुद्दीन उर्फ जुल्मत भी अंजाम को पहुंचे। उधर कराची के शाह लतीफ टाउन में रेंजर्स के हाथों मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त उमर हयात उर्फ कारी, आमिर अली, इज्तिबा अहमद फेरोज, मोहम्मद शकील उर्फ बर्मी और आकिब यूसुफ के नामों से हुई। 2 दहशतगर्दों को ताहार शनाख्त नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद में भी हसास इदारों ने G7 से 21 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। मियां चुन्नू, कसूर और हाफिजाबाद से भी मुल्जिमान पकड़े गए। दूसरी जानिब कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट खैबर एजेंसी के इलाके लोई शालीमार में अगले मोर्चे पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर को सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका दुश्मन करार दे दिया है। कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई है। दहशतगर्द ख्वाह किसी रंग और नस्ल से हो, मुश्तरका दुश्मन है। काबुल हुकूमत की तनकीद पर आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में आला सतह का इजलास। पाक अफगान सरहदों की निगरानी और दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों को मुश्तरका दुश्मन करार दे दिया। इनका कहना था कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस मौका पर उन्होंने पाक फौज को अफगान फोर्सेस के साथ सरहद पर मौसर राब्ते रखने की हदायत भी की। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में पाक फौज के सरबराह ने अफगान हुकाम की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर नताइज के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की हालिया तजवीज़ का खैर मकदम भी किया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान का कहना है कि शिद्दत पसंदों और उनके मराकज़ की तफसीलात पाकिस्तान के हवाले कर दी है। मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ ने अफगान हुकूमत की जानिब से फहरिस्त GHQ को भेजने की तस्दीक भी कर दी है। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस रिलीज में कहा कि पाकिस्तान को 85 शिद्दत पसंदों के पते और उन तक पहुँचने के नक्शे फराहम कर दिए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कार्रवाई की भी दरखास्त की है। फहरिस्त में तालिबान के रहबर शूरा हक्कानी नेटवर्क के अहम कमांडर्स की मालूमात शामिल हैं।
मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अफगान सफीर के साथ मुलाकात की और शिद्दत पसंदों की फहरिस्त पाकिस्तान को दिए जाने की तस्दीक कर दी। सरताज अजीज ने कहा कि अफगान सफीर ने दहशतगर्दों की फहरिस्त GHQ की सुपुर्द की। इससे पहले पाक फौज ने भी अफगान सफारत खाने के हुक्काम को GHQ तलब करके उनसे अफगानिस्तान में पनाह लेने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। और आपको बताएं कि दुश्मन एजेंसीज के CPEC पर दहशतगर्दी के इम्कान के पेश नज़र पूरे CPEC रूट को स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन टेक ओवर करेगा। CPEC की सिक्योरिटी से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के अजलास में सरबराह स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन मेजर जनरल आबिद ने बताया कि चीनी बाशिंदों को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और 13,000 से ज्यादा एहलकार CPEC की सिक्योरिटी संभालेंगे। सिक्योरिटी डिवीजन में फौज, रेंजर्स, FC पुलिस और दीगर इदारे भी शामिल होंगे। मेजर जनरल आबिद ने कहा है कि हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा, जबकि चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में भी दफातर होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से समरी विफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है। इब्तदाई तौर पर पंजाब भर में 90 रोज के लिए रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त की गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में रेंजर्स को कराची से ज्यादा इख्तियारात देंगे, जब तक जरूरत होगी तौसी करते रहेंगे। पंजाब में रेंजर्स को तलाशी और गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला, समरी वजारत दाखिला को इरसाल, सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की तस्दीक। रेंजर्स को इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए पंजाब में तैनात किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेंजर्स के इख्तियारात मुंतखब इलाकों तक होंगे, जिसका फैसला एपेक्स कमेटी करेगी। एक बयान में सूबाई वजीर कानून ने कहा कि रेंजर्स को इंतहा पसंदों और शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए कराची से ज्यादा इख्तियारात देंगे। राना सनाउल्लाह के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जब तक इसकी मुद्दत में तौसीक की जरूरत पेश आई तौसीक करते रहेंगे और अमन दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और सेवन और शिकारपुर में बम धमाकों का मरकजी किरदार बेनकाब। सिंध पुलिस की रेड बुक में शामिल हफीज बिरोही, दाइश, TTP, लश्कर जंगवी और जमातुल हरार समेत तमाम कलअदम तंजीमों का आलयकार है। हालिया धमाकों से ताल्लुक के शुबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हफीज बिरोही के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हफीज बिरोही की तस्वीर और पुलिस रिकॉर्ड न्यूज़ ने हासिल कर लिया। सिंध में खुदकुश बमबार फराम करने वाले हफीज बिरोही की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 34 साल अब्दुल हफीज उर्फ हफीज बिरोही कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों को पनाह देता है और टारगेट किलिंग करने के लिए रैकी भी करता है। हफीज बिरोही का ताल्लुक शिकारपुर के गांव अब्दुल खालिक पिंदरानी से है। शिकारपुर इमाम बारगाह पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने उसके पास पनाह ली, जबकि साबिक रुकन असेंबली इब्राहिम जतोई, दरगाह हाजन शाह माड़ीवाला और जैकबाबाद में मातमी जुलूस पर हमलों के ताने बाने भी हफीज बिरोही से मिले। हफीज बिरोही का एक भाई अफगानिस्तान में खुदकुश हमला करके हलाक हुआ। इसका नाम सिंध पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त रेड बुक में शामिल कर रखा है। सानह 7 शरीफ की तहकीकात करने वाले इदारों ने हफीज ग्रुप के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ताहम खतरनाक मुल्जिम का ताहाल कुछ सुराग न लग सका। पैनामा के हवाले से बात करेंगे। पैनामा हंगामा 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। नैब ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स का तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है, जबकि चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBR की आज रिकॉर्ड समेत तलबी है। चेयरमैन FBR बताएंगे कि पैनामा लीक्स पर हुआ क्या। अहम खबर दे रहे हैं आपको पैनामा के हवाले से, जहां पे पैनामा हंगामा 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इफ़त हसन रिजवी से। जी इफ़त, बताइएगा 4 दिन बाद आज समाअत होगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पे ज़ाती हैसियत में तलब किया था चेयरमैन नैब को, जबकि FBR से भी रिकॉर्ड तलब किया था। इन दोनों इदारों से जो अदालत ने मांगा है, दरअसल वो शरीफ फैमिली के जितने भी गुज़िश्ता मुकदमात हैं और जितने भी ट्रांजैक्शंस के मसाइल हैं, वो सारे के सारे आज अदालत ने तलब किए हैं। साथ ही सबूत भी मांगे हैं हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से जो केस हाई कोर्ट तक चला है। इसी हवाले से आज चेयरमैन नैब से ये भी पूछा जाएगा कि जब आपके पास शरीफ फैमिली के मुकदमात थे तो आपने नैब का रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया, और अगर रेफरेंस में मसाइल थे तो नैब अदालत आलिया तक या अदालत उज़्मा तक क्यों नहीं आई। आज इसी हवाले से चेयरमैन नैब ज़ाती हैसियत में आज अदालत के सामने पेश होकर बताएंगे कि शरीफ फैमिली के मुकदमात के हवाले से नैब की क्या पेशरफ्त है।
ठीक है, इफ़त हसन रिजवी हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताएं कि अबू धाबी में पाकिस्तान और यूक्रेन में दिफाई शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। इस मौके पर चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नईम अशरफ और दीगर पाकिस्तानी दिफाई हुकाम भी शरीक थे। पाकिस्तान की जानिब से विफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन और यूक्रेन के वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल रोमान रोमानवे ने दस्तखत किए। पाकिस्तान और यूक्रेन टैंक्स की प्रोडक्शन और रिबिल्डिंग और इसके अलावा मूड मैन्युफैक्चरिंग पर भी MOUs के मुताबिक ताउन करेंगे। इस मौके पर राना तनवीर का कहना था कि पाकिस्तान और यूक्रेन में दिफाई शोबों में ताउन से इलाकाई सलामती के लिए इंतहाई अहम है और यूक्रेन वफ्द के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान हमारा जबरदस्त दिफाई पार्टनर है। अल खालिद टैंक हमारे ताउन की मिसाल है। और अब बात करेंगे PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले वाहिद मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 1 विकेट से हरा दिया। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में पहले बैटिंग करके लाहौर को जीत के लिए 146 रन का हदफ दिया। जवाब में लाहौर की टीम ने मतलूबा हदफ 19.2 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच अपने नाम कर लिया। लाहौर की जानिब से उमर अकमल ने 66 और ग्रांट एलियट 26 रन बनाकर नॉट आउट काबिल जिक्र बैट्समैन थे। मैच आखिरी गेंद तक इंतहाई दिलचस्प रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रोमान रईस सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, जबकि शादाब खान ने 2 और मोहम्मद इरफान, मोहम्मद समी और शेन वाटसन ने 1-1 विकेट हासिल की। और लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब एक अहम कदम। PCB का सुपर लीग 2 का फाइनल 5 मार्च को लाहौर में कराने का ऐलान नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान मुलाकात में फैसला कर लिया गया। PSL सरबराह ने फाइनल देखने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत 4 वज़राए आला को भी दावत दे दी। The pace of cricket is very high among the people of Pakistan. पाकिस्तान और क्रिकेट के दुश्मनों को करारा जवाब। सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही होगा। नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान का फैसला। PSL सरबराह ने अपने ट्वीट में तस्दीक कर दी और साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ और 4 वज़राए आला को कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मदऊ भी कर लिया। फाइनल के लिए कौन सा गैर मुल्की खिलाड़ी आएगा? सेमी, गेल, संगकारा और जयवर्धने के इनकार के बाद PCB ने मुतबादिल खिलाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया। डरना नहीं है इस पल को अपना बनाना है हर कदम पे रोशनी। डायमंड, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी के 50 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार। उवैस शाह, मारूफ, सोमिया सरकार, ब्रेंडन टेलर, चिगम्बुरा समेत दीगर नामवर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने की हामी भर ली। PSL इंतजामिया खिलाड़ियों की दोबारा ड्राफ्टिंग भी करेगी। जबकि दुबई में PSL फाइनल के ऐलान के बाद तमाम एयरलाइंस ने दुबई और शारजा से लाहौर का किराया बढ़ा दिया है। अहम खबर दे रही है आपको, अगर आपने दुबई और शारजा से लाहौर आना है तो PSL फाइनल के ऐलान के बाद ये किराया बढ़ चुका है और किराए में 10,000 रुपये फी टिकट से ज्यादा का इजाफा भी कर दिया गया है। दुबई में ये ऐलान हुआ। PSL फाइनल के ऐलान के बाद तमाम एयरलाइंस ने दुबई और शारजा से लाहौर का किराया बढ़ा दिया है और ये इजाफा जो है 10,000 रुपये फी टिकट से ज्यादा का किया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, दुबई में PSL फाइनल के ऐलान के बाद तमाम एयरलाइंस ने दुबई और शारजा से लाहौर का किराया बढ़ा दिया है।
PSL फाइनल की सिक्योरिटी के लिए आला हुकाम ने सिक्योरिटी प्लान के लिए सर जोड़ ली है। ज़राए के मुताबिक 7,000 पुलिस एहलकार कज़ाफी स्टेडियम और खिलाड़ियों के रूट पर मुतय्यन होंगे। सिक्योरिटी का अंदरूनी हिसार रेंजर्स के जवानों के सुपुर्द किया जाएगा। फाइनल वाले रोज कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द सड़कें आम शहरियों के लिए बंद कर दी जाएंगी और VVIPs के लिए फुटबॉल स्टेडियम में हेलीपैड बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शायकीन के लिए एंट्री पॉइंट्स स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर होंगे। फाइनल के टिकट बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। एंट्री पॉइंट्स पर भी टिकट रखने वाले शायकीन की बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी। PSL का फाइनल लाहौर में होने की खबर के आई पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स, ट्विटर और फेसबुक पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले। PSL फाइनल लाहौर में क्रिकेट जनूनियों का सोशल मीडिया पर बड़ी खुशखबरी का खैर मकदम। किसी को अभी से है टिकट्स की फिक्र तो कोई अपने दोस्तों के साथ फाइनल देखने का प्रोग्राम बनाने में है मसरूफ। एक क्रिकेट दीवाने ने गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान में PSL खेलने की रजामंदी को खुशाइन करार दिया। एक ट्विटर सारफ ने ट्वीट किया कि PSL का फाइनल पाकिस्तान के दिल लाहौर में होना दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा साबित होगा। और PSL फाइनल लाहौर में होने की खबर सुनकर क्रिकेट के दीवाने झूम उठे। सब ने आखिरी मुबारका कज़ाफी स्टेडियम में देखने के अज़्म का इजहार कर दिया। बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत मज़ा आएगा। हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, PSL देखने जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। PSL लाहौर में हो रहा है, हमें बहुत खुशी है और हम सब देखने जाएंगे। हमें तो बहुत इंतजार था और शुक्र है अल्लाह के लाहौर में PSL हो रहा है। काफ़ी खुशी है और हम लोग भी इंशाल्लाह शोबिस के लोग जाएंगे लाहौर में और वैसे भी लाहौर जिंदा दिल है तो मज़ा आएगा देखने में। PSL लाहौर में हो रहा है, बहुत खुशी की बात है और ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क की फतह है। हम ये चाहते हैं कि फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए और अभी तो ये लोग कह रहे कि लाहौर में होना चाहिए, लाजमी है लाहौर में होना चाहिए फाइनल। ये फैसला अच्छा फैसला है लेकिन ये मैच होना चाहिए लाहौर में। हम लोग भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे, उधर ही देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के लाहौर में इनेकाद का ऐलान होते ही मुल्क भर में क्रिकेट लवर्स खुश हैं। खेलों का सामान बनाने वाले शहर सियालकोट में भी आवाम ने स्पोर्ट्स की दुकानों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। सारे के सारे ये ज़मीन पे देखो तारे। शिद्दत पसंदों की मुल्क का मन खराब करने की मजमून कोशिश, हुकूमत और अवाम ने मुकाबले की ठान ली। लाहौर में PSL का फाइनल हर सूरत होगा। PCB के ऐलान के साथ ही मुल्क भर में क्रिकेट का जुनून फिर से सर चढ़ने लगा। सियालकोट के शहरियों ने भी कमर कस ली और स्पोर्ट्स दुकानों का रुख कर लिया। क्रिकेट मतवालों ने उम्मीद का जाहिर किया कि सुपर लीग का फाइनल मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए मुआविन साबित होगा, जिसके बाद जल्द ही गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पहले गुना और फिर तौबा। अहम खबर आपको दें कि सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार शर्जील खान मजीद बदनामी के डर से पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। पीर ने क्रिकेटर के लिए कोई दुआ की या नहीं इसका पता तो नहीं, लेकिन शर्जील और खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर दी। आपको बताएं कि शर्जील ने अपनी और पीर साहब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, एक दफा फिर आपको बताएं कि पहले गुना और फिर तौबा। सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार शर्जील खान मजीद बदनामी के डर से पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए और पीर साहब ने क्रिकेटर के लिए कोई दुआ की या नहीं इसका तो पता नहीं, अलबत्ता शर्जील खान और खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मिसल मशहूर है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कुछ ऐसा ही सोचा क्रिकेट में करप्शन करने वाले शर्जील खान ने, जो पीर साहब के आस्थाना दुआ कराने पहुंच गए। पीर सूफी मोहम्मद जमील रहमान खानी ने मौतली के शिकार क्रिकेटर शर्जील खान के साथ तस्वीर खुद अपने पेज पर अपलोड कर दी। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट।
वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे कराची से, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में 2 बच्चियां गिर गई हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में। इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में 2 बच्चियां गिर गई हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे ये नाला देख सकते हैं। इस नाले के अंदर 2 बच्चियां गिर गई हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। मोहम्मद हमाद, बताइएगा, नाले में 2 बच्चियां गिर गई हैं, कैसा इंतजाम है वहां पे? जी देखिए, बिल्कुल रात गए जो है ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया नाले में 2 बच्चियां गिरी थी। इनके वालिदैन का ये कहना था ये दोनों बच्चियां जो है नाले के करीब खेल रही थी। इसी दौरान जो है दोनों बच्चों का पैर स्लिप हुआ और स्लिप के होने के बाद जो ये नाले में गिरी, जिनमें एक जो है 4 साल जरीना, जबकि इसकी दूसरी दोस्त थी जो कि इन्हीं के साथ पड़ोस में ही रहती थी। दोनों ये बच्चियां गिरी थी नाले में और गिरने के बाद फौरी तौर पे जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन ये बच्चियां रात देर तक नहीं मिल सकी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया और अब दोबारा से ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज सुबह 10 बजे शुरू किया जाएगा और तमाम तर बच्चियों को निकालने के लिए तमाम तर जो है वो इक़ामात किए जाएंगे। ताल अब तक जो है इन बच्चियों की लाशें या बच्चियां जो है रात को नहीं मिल सकी थी, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है काफी शदीद व गमो उस समय दिखाई देते हैं। जी अच्छा, मोहम्मद हमाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इधर पेशावर के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 62 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि थाना सरबंद की हदूद में कॉम्बिंग गश्त और मतनी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं शहर पेशावर से, जहां पर ऑपरेशन में 62 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आलिम ज़ेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आलिम ज़ेब, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या है आपके पास इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के हवाले से? जी, ये सिक्योरिटी फोर्सेज और पेशावर पुलिस ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों गुलबर शाह कबूल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 62 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से 4 पिस्तौल, 1 SMG, 1 कालाकोब और 1 राइफल बरामद किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 15 वो अफराद शामिल है जिन्होंने अपने करारनामों की तस्दीक नहीं की गई थी। ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा घरों की तलाशी दी गई थी। जी, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि SP रूलर शौकत खान के मुताबिक इस वक्त सरबंद के इलाके में कौमी गश्त, जबकि असास इलाका मतनी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का आलम से। लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे, जहां पे सर्विसेज हॉस्पिटल में पुलिस और डॉक्टर्स का झगड़ा हुआ है और YDA के साबिक सदर को साथी समेत गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, जबकि यंग डॉक्टर्स ने साथी छुड़ा लिए, काम बंद कर दिया, जिससे मरीजों का कोई परेशानी हाल नहीं मिल रहा। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे सर्विसेज हॉस्पिटल में पुलिस और डॉक्टर्स का झगड़ा हुआ है और YDA के साबिक सदर को साथी समेत गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, जबकि यंग डॉक्टर्स ने साथी तो छुड़ा लिए और काम भी बंद कर दिया, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान अली हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। उस्मान अली, यंग डॉक्टर्स हड़ताल करें या उनका झगड़ा हो जाए, हमेशा मरीजों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्या माजरा है ये? जी उधर यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में रात 12 बजे से कबल एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से यहाँ पर रेड किया गया, जिसमें एंटी करप्शन यूनिट के 6 अफराद सिविल वर्दी में मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर आकर डॉक्टर आतिफ यहाँ पर जो कि जिन पर पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि करप्शन का इल्ज़ाम है, 4 करोड़ रुपए की करप्शन का उन पर इल्ज़ाम है, उनको यहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन YDA की जानिब से इन्वॉल्वमेंट की गई और उन्हें यहाँ से ले जाने नहीं दिया। उल्टा YDA और एंटी करप्शन यूनिट्स के जो 6 अहलकार यहाँ पर आए हुए थे, उनकी आपस में हाथापाई हुई और पुलिस ने पुलिस की वजह से ये जो लड़ाई यहाँ पर हो रही थी उसे ख़त्म किया गया। लेकिन एंटी करप्शन यूनिट के जो 6 अफराद हैं वो यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि ताहाल इस वक्त यहीं पर ही मौजूद है और उन्हें डॉक्टरों की जानिब से यहाँ से नहीं ले जाने दिया जा रहा और पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। रात की शादमान पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टरों की जानिब से बाकायदा तौर पर इस गाड़ी की टायरों की हवा भी निकाल दी गई है और ताहाल इस गाड़ी को यहाँ से ले जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरा ये है कि YDA की जानिब से रात 12 बजे के बाद प्रेस टॉक की गई, जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी को बंद कर दिया जाएगा और रात 12 बजे से ही सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। और कहा गया था कि आज सुबह पंजाब भर की जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी OPDs को कॉल दी जाएगी और तमाम हॉस्पिटल की OPDs को बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल ये इमरजेंसी बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डॉक्टरों ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हड़ताल की है और जितने भी यहाँ पर
क्रिटिकल कंडीशन में जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टरों की जानिब से रात प्रेस टॉक में ये भी कहा गया था कि आज शाम 6 बजे जनरल YDA की जनरल काउंसिल की मीटिंग की जाएगी, जिसमें अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा। जी ठीक है, अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा। उस्मान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि लाहौर के अस्पताल में मुमकिन खतरे से निपटने के लिए की जाने वाली मशकें उल्टी पड़ गई हैं। भगदड़ मचने से 4 अफराद जख्मी हो गए। न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली, रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नवीर। लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के नाम पर की जाने वाली मशकों के दौरान दहशत फैल गई। शोर मचते ही बीमारों और जख्मियों ने बिस्तरे छोड़कर दौड़ें लगा दी। अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में भगदड़ मचने से डॉक्टर्स, नर्सिस गिर पड़ी। मरीजों के लवाहकीन भी अपने सीरियस हालत में पड़े प्यारों को छोड़कर भाग खड़े हुए। 4 अफराद जख्मी हो गए। डायरेक्टर सिक्योरिटी का कहना था कि जिन्ना अस्पताल में पुलिस एहलकारों की तरबियती मशक रखी गई, ताहम किसी डॉक्टर या अमले को नहीं बताया गया, जिसके बायस दहशत फैल गई। इंतजामिया की जानिब से हकीकत बताने के बावजूद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले ने काम पर वापस जाने से इनकार कर दिया। मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। मजीद खबरें शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर में आइस की वबा तेजी से फैल रही है। पेशावर के हॉस्पिटल्स में रोजाना की बुनियाद पर इस नशे के शिकार कई अफराद लाए जाते हैं, लेकिन हुकूमत उसकी रोकथाम में नाकाम नजर आ रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज। आइस की लत जो अब धीरे धीरे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की जिंदगी खोखली कर रहा है, जबकि तिब्बी माहिरीन आइस को मौत करार दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिल के ऊपर है। दिल का दौरा पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आइस के इस्तेमाल से 1 माह तक जिस्म और दिमाग चुस्त रहता है, लेकिन बाद में आदी शख्स को अंदर से इतना माजूर बना देता है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना मजबूरी बन जाती है। मैंने जब ये आइस शुरू किया तो दोस्तों की वजह से शुरू, अब मैं नहीं पीता इसलिए मैं अस्पताल आया हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि इस नशे से मुतासिरा मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, जिनमें बेशतर खवातीन खुसूसन तलबा है। कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। और आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस शेलिंग से गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाला 65 साला असगर चल बसा। असगर को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में MQ पाकिस्तान और पाक सरजमीन रहनुमाओं की शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची औरंगी टाउन में पुलिस शेलिंग से जख्मी होने वाला 65 साला असगर चल बसा। गुज़िश्ता रोज चोरी और डकैतियों की वारदात के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस की शेलिंग से असगर जख्मी हुआ था। जहां भाग होने वाले असगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा रजा हारून का कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए और मामले की तहकीकात होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम मुकदमात को वापस लें, वज़ीर आज़म साहब फौरन हिदायत जारी करें, तमाम केसेस को वापस लें, तमाम लोगों को रिहा करें और एक बाकायदा या मुश्तरका लाएमल टीम बनाएं। MQ पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने लवाकीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि औरंगी टाउन के रिहायशियों पर जुल्म हुआ है, रोजाना की बुनियादों पर डकैतियां हो रही हैं, एहतजाज किया तो गोलियां चलाई। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ डकैतियां हो रही हैं, पुलिस नोटिस नहीं ले रही, लेकिन अगर एहतजाज किया जाए और उसके जवाब में अंधाधुंध बराह रास्त गोलियां चलाई जाएं, पुलिस के उन एहलकारों ने किस बात की दुश्मनी निकाली है औरंगी टाउन के रिहायशियों। 65 साला असगर की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद के अलावा पाक सर जमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब, रजा हारून ने शिरकत की। जहाँ बाग होने वाले 65 साला असगर को मकाबी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फायरिंग से हलाकत का नोटिस लेते हुए IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ हामिद रहमान, न्यू न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने शेखुपुरा में डेग आउट फाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सुपरवेज गिरने के मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 2 मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटीज भी कायम कर दी गई हैं। शेखुपुरा में खानपुर पर नहर पर $2.25 अरब की लागत से तामीर किया जाने वाला 4.6 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सका। टेस्टिंग के दौरान 100 मीटर लंबा पुल पानी की लहरों की नजर हो गया। प्रोजेक्ट के स्पिलवेज कैसे गिरे, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली।
जराये के मुताबिक प्रोजेक्ट दिसंबर में ऑपरेशनल किया जाना था, जो गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल और नाकिस हिकमत अमली के बायस तात्तुल का शिकार हो गया। और आपको बताएंगे जामियात कॉलेज के बाद स्कूल भी निशाने पर आ गए। कराची में नए स्ट्रॉबेरी को कैंडी मार्केट में आ गई और इसी हवाले से स्कूल ने बच्चों को नशे से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मुस्तकबिल के मेमार मंशियात फरोशों के निशाने पर कराची के तलबा के लिए एक और खतरनाक नई ड्रग स्ट्रॉबेरी क्विक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। निजी स्कूल मैनेजमेंट ने वालिदैन को इस खतरनाक कैंडी से आगाह कर दिया है। बच्चों को स्ट्रॉबेरी क्विक नामी कैंडी से दूर रखा जाए और अजनबी लोगों से खाने पीने की चीजें लेने से मना किया जाए। नशा चॉकलेट और कैंडी की सूरत में दिया जा सकता है। इंतजामिया को ऐसी कैंडी की फरोख्त पर अज़खुद नोटिस लेना होगा ताकि बच्चों को ऐसी मुज़र सेहत कैंडी से बचाया जा सके। जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़, कराची। मजीद खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से, जिसमें नया मोड़ सामने आया है। साबिक जज राजा खुर्रम अली खान की अहलिया भी इंसाफ के लिए मैदान में आ गई हैं। केस की असर-ए-नो तहकीकात के लिए वजीर दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त दे दी गई है। मजीद इस्लामाबाद से नूर अलमीन दानिश की रिपोर्ट में। घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद का मामला, साबिक जज की अहलिया इंसाफ के हसूल के लिए मैदान में, वजारत दाखिला को तहकीकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में माहीन अख्तर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुड़वा शहरों से ताल्लुक़ रखने वाला एक बाअसर कब्जा माफिया का सरगना उनके खिलाफ साजिश में मुलविस है। तैयबा पर तशद्दुद को सोशल मीडिया के जरिए वायरल करके मनफी प्रोपोगंडा किया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से कार्रवाई के लिए दरखास्त को ताहाल पुलिस के पास नहीं भिजवाया गया। अब देखना होगा कि वजारत दाखिला और पुलिस इस मामले को कौन सा नया रुख देते हैं। और आपको बताएं कि मॉडल गर्ल अयान अली की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में की गई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी तलब करते हुए समाअत 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में अयान अली की तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। डॉलर गर्ल का मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दिया। वफाक की अपील भी मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने भी 19 जनवरी को नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। हुक्म के बावजूद नाम ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मॉडल गर्ल की इस्तदा पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी तलब कर ली। जस्टिस फारूक शाह का रिमार्क्स में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न कुछ तो हुक्म दिया होगा। अयान अली की दरखास्त अब 3 मार्च को दोबारा होगी। उधर कोयटा में जाली नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। मुतादिद गाड़ियों का चालान किया, कई गाड़ियों के जाली नंबर प्लेट्स उतार लिए गए। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। एक हफ्ते के दौरान सैकड़ों गाड़ियों का चालान किया, जबकि गाड़ियों के शीशों पर लगे काले स्टिकर्स भी उतार दिए। देखिए जी, मेरी तो तजवीज़ ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये कार्रवाई ज़्यादा कोयटे में हो रही है। DSP ट्रैफिक का कहना था कि काले शीशे बनाने वाले अनासिर की निशानदेही कर ली गई है। जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पे जो लगाने वाले हैं चंद दुकानों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, इंशाल्लाह उन पे केस भी करेंगे। DSP ट्रैफिक ने कहा कि अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, न्यू कोयटा। और आपको बताएं कि लाहौर के निजी स्कूल की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम पर वालिदैन फट पड़े। कहते हैं कि स्कूल इंतजामिया सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से उनसे बात करने को तैयार ही नहीं। तफसीलात जुबैर साजिद ढिल्लू की इस रिपोर्ट में। स्कूल की दीवारें ऊंची होनी चाहिए, स्कूल इंतजामिया सिक्योरिटी के इंतजामात पर बात करने को तैयार ही नहीं। लाहौर के निजी स्कूल के नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर वालिदैन फट पड़े। हमें यहाँ पे और गार्ड्स चाहिए जो विजिलेंटली वॉच कर रहे हैं कि कौन आ रहा है बच्चों को लेने और कौन जा रहा है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ऐसा कदम उठाए कि जो स्कूलों को सिक्योरिटी फराहम करे। वालिदैन ने मुतालबा किया कि स्कूल इंतजामिया के साथ हुकूमत को भी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स को सिक्योरिटी फराहम करे। सारी की सारी सिक्योरिटी हमारे सियासतदानों को आप दे देंगे तो हम लोगों को क्या सिक्योरिटी? यहाँ पे आपको कोई एक पुलिस वाला नजर आया? दहशतगर्दी के पेश नजर वालिदैन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज़, लाहौर।
कोयटा में जरगून रोड पर नादरा ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार में झगड़ा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। न्यूज़ ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फायरिंग करने वाले गार्ड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। टीवी फुटेज में नजर आने वाली ये मनाजिर कोयटा के जरगून रोड पर वाक़े नादरा के दफ्तर के बाहर के हैं। फुटेज में नादरा का सिक्योरिटी गार्ड शॉटगन के दस्ते से एक शख्स को मारता हुआ नजर आ रहा है। दस्ते से मारने के दौरान शॉटगन से फायर हो गया। इस फायर के नतीजे में शॉटगन से निकलने वाले छर्रों से 5 अफराद जख्मी हो गए। मुतल्लिका थाने की पेट्रोलिंग टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई। जख्मी को मौके पर हम लोग ने वो किया, सिक्योरिटी वाले को जिससे लगा था गोली फायर हुआ था उसको भी हम लोग ने काबू किया, थाने भिजवाया। इस सूरत हाल के बायस दूर दराज से शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आने वाले लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन रजाक नादिर और अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। मकबूजा कश्मीर के हवाले से आपको बताएं, जहां पर तहरीक आज़ादी का जोर देकर भारत का जोर टूटने लगा। बांडीपुरा में आज़ादी रैली हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि भारत को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। क्या चाहते हैं? हक हमारा। श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में सैयद अली गिलानी के घर के करीब आजादी धरना दिया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजादी कर लेंगे, आजादी कर लेंगे, आजादी। बांडीपुरा में नौजवानों ने आजादी रैली निकाली। कश्मीरी नौजवानों ने श्रीनगर बांडीपुरा शाहराह बंद कर दी। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि कश्मीरियों के बुनियादी हकूक दबाने के बाद भारत को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाने का कोई हक नहीं। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा शॉपिंग सेंटर पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 5 अफराद सवार थे, जबकि हादसा तैयारे का इंजन फेल होने के बायस पेश आया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक तैयारा शॉपिंग सेंटर से टकराने के बाद इमारत में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे वो मनाजिर देख सकते हैं। शॉपिंग मॉल के ऊपर छोटा तैयारा गिर गया और उस तैयारे में 5 अफराद सवार थे और हादसा जो है वो तैयारे का इंजन फेल होने के बायस आया। जबकि ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक तैयारा शॉपिंग सेंटर से टकराने के बाद इमारत में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां हैं जो आग बुझाने में मसरूफ हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा मयूत पावेशोगलू की जानिब से ईरान पर खित्ते में बदअमनी का इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद तेहरान ने तुर्क सफ़ीर को तलब कर लिया है। ईरान ने तुर्क सफ़ीर को तलब करके एर्दोगान और ओगलू के बयानात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान बहराम कासमी का कहना था कि हम तुर्की की पोजीशन को सब्र से देखेंगे, लेकिन हमारे सब्र का भी एक पैमाना है। और इस हवाले से वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज़ मुख्तलिफ मुल्कों से आए मंदूबीन से म्यूनिख में गुफ्तगू करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्की मशरिक़ वस्ता में किसी भी किस्म की फ़िरका परस्ती के खिलाफ है और इसने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान से भी यही पॉलिसी इख्तियार करने का कहा है। उधर वाशिंगटन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे और नारेबाजी की गई। एहतजाज में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की तरफ मार्च शुरू कर दिया, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि अमेरिका में तारकीन वतन की वजह से अजीम मुल्क बना है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वाशिंगटन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे हुए और नारेबाजी भी की गई और एहतजाज में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मार्च शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालती हुक्म और सख्त एहतजाज के बाद भी बाज न आए। मामूली रद्दोबदल के बाद सफरी पाबंदी के हवाले से नया हुक्मनामा जारी करने के लिए सोचना शुरू कर दिया। ट्रंप का इस्लाम मुखालिफ रवैया न बदला। सफरी हुक्मनामे में मामूली रद्दोबदल के साथ मुसलमानों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। ट्रंप नए हुक्मनामे पर इसी हफ्ते दस्तखत कर सकते हैं। सिर्फ वीजा हासिल कर लेने वाले, दोहरी शहरियत रखने वाले और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका दाखिले की रियायत होगी। ईरान, इराक, शाम, यमन, सोमालिया, सूडान और लीबिया के शहरियों पर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अमेरिका में मुसलमानों की हिमायत में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क के रिहायशियों ने मैं भी मुसलमान हूँ के नारे लगा दिए। रैली के शुरका ने ट्रंप की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की भी खुलकर मुखालिफत की।
मौसम के हवाले से आपको बताएं, मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खासा खुशगवार रहा। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने जाती सर्दी को बढ़ा दिया, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में आज बारिश का इम्कान है। लाहौर में मतला अबर आलूद रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों द्यामिर, हुंजा और नगर में हल्की बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान में भी सर्दी ने एक बार फिर एंट्री दे दी। कोयटा और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा। आजाद कश्मीर में बुलंद चोटियां फिर बर्फ से ढक गईं। लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। कराची में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। नियो न्यूज से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।